तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काइडो को इट्सुकी सुमेरागी को अंडर एस्टिमेट करने पर उसको मुंह की खानी पड़ी। यूमिको एक और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को हरा देती है। अपनी हार के बाद काइडो शॉक होके बेहोश हो जाता है। अब आगे गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, खास तौर पर उनको जो मेरे मैक्सिमम वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट करते हैं। आज हम काकेगुरी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड पर हैं। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रेड वाले बटन को ग्रे करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूमिको सोच रही होती है कि उसका मैच प्रेसिडेंट के साथ है। तभी वहाँ पर रियोटा आ जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट तुमको पता नहीं क्या करने पर मजबूर कर देगी। यूमिको कहती है, थैंक यू कि तुमको मेरी इतनी चिंता है, बट मेरे सामने इतने चमत्कारी पर्व को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। तो रियोटा कहता है, मैं तुमको रोकने नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमको गैम्बल खेलते हुए सबसे बेस्ट सीट से देखूंगा। वहाँ पर मैरी और इट्सुकी आकर कहते हैं, तो मैच के लिए क्या प्लान है तुम्हारा? यूमिको ने ऐसे कोई प्लानिंग नहीं की होती, इसलिए इट्सुकी उसको कुछ स्पेशल डाइस दिखाती है जिससे यूमिको जो चाहे वो नंबर ला सकती है उस डाइस को थ्रो कर। और कुछ कार्ड्स जिन पर इंफ्रारेड पेंट लगा है, उनको यूमिको इंफ्रारेड कैमरा से देख सकेगी कि वो एक्चुअली में कौन सा कार्ड है। एंड पैडलॉक बीटल जैसी कुछ चीटिंग ट्रिक के बारे में बताती है, बट यूमिको चीटिंग करने से मना कर देती है क्योंकि वो इस मैच का इंतजार बहुत ही लंबे समय से कर रही है। उसको चीटिंग करके अपना मजा किरकिरा नहीं करना। मैरी एंड इट्सुकी भी यूमिको के साथ है और वो भी उनका मैच देखेंगे। प्रेसिडेंट ने मैरी की इंसल्ट की थी, तो वो भी प्रेसिडेंट को हारते हुए देखना चाहती है। यूमिको प्रेसिडेंट के पास जाती है गैम्बल खेलने के लिए। ग्रीटिंग्स एंड फॉर्मेलिटी के बाद यूमिको प्रेसिडेंट से कहती है, जब से मैंने तुमको इस एकेडमी में देखा है तब से मैं तुम्हारे साथ गैम्बल खेलना चाहती हूँ। सायका यूमिको को बहुत ही गुस्से से देखती है। फिर वहाँ पर रूना आ जाती है। रूना इनके बीच गैम्बल खेले जाने वाले मैच की जज बन जाती है। रूना सबसे पहले प्रेसिडेंट को देखकर पूछती है, तुम दोनों दाव किस चीज पर लगाओगे? प्रेसिडेंट यूमिको से पूछती है, क्या तुमको ये एकेडमी पसंद है? यूमिको कहती है, हाँ बहुत, मेरे को ये एकेडमी बहुत पसंद है जहाँ सब कुछ गैम्बलिंग से डिटरमाइन किया जाता है। हेवन इफ यू विन एंड हेल इफ यू लूज। ऐसी एकेडमी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। मेरे को ये अपने घर जैसा ही लगता है। मेरे लिए ये एकेडमी स्वर्ग से कम नहीं। किरारी कहती है, आई एम ग्लैड कि तुमको पसंद है। एक फ्लावर गार्डन जो कि बाहरी दुनिया के नियम से परे है, एकदम अलग है और आइसोलेटेड है। ये फ्लावर गार्डन रेफर करता है इस एकेडमी को। इस एकेडमी में हर कोई हताशा में जीने को मजबूर है। हेक्केको एकेडमी एक एक्वेरियम है ऑफ माय ओन क्रिएशन। यूमिको और किरारी के बीच में ये जो बात हुई है, इन बातों को कहकर वो डिसाइड करते हैं कि जो भी गैम्बल में हारेगा उसको ये एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। इस बात से कोई जल्दी से एग्री नहीं होता। मैरी कहती है, अगर जीतने या हारने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर जीतने वाले को कोई एडवांटेज ही नहीं, तो गैम्बल खेलने का मतलब ही क्या? जैसे कोई अगर गैम्बल में हारता है तो उसने जितने भी पैसे दांव पर लगाए होते हैं वो हार जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रेसिडेंट कहती है, वो तुम्हारे लिए होता होगा। ज्यादातर लोग गैम्बल पैसे या एडवांटेज के लिए खेलते हैं। गैम्बल फालतू की चीज है, एक बिल्कुल पॉइंटलेस है। गैम्बल में कोई आउटकम नहीं है, बल्कि बस हारना पड़ता है, बट फिर भी लोग गैम्बल खेलते हैं। इससे पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग कितने इरेशनल हैं। रेयर केस में ही ऐसे इलॉजिकल बिहेवियर देखा जाता है, फिर भी हम गैम्बल खेलते हैं क्योंकि टेकिंग रिस्क इज सो इंजॉयबल इवन ऑड्स आर अगेंस्ट अस। मतलब जीतने की बिल्कुल खत्म चांसेस में भी हम रिस्क लेते हैं। रिस्क है तो प्लेजर है। ये सब कहकर किरारी गेम स्टार्ट करने को बोलती है। रूना टैरोट कार्ड्स मांगती है, अगर किसी के पास हो तो, जो भी यूमिको के पास है, क्योंकि तब वो कंफर्टेबल होंगे कि वो उनके ही कार्ड के साथ खेलेंगे, ताकि कोई ये ना सोचने पाए कि किरारी ने चीटिंग की है। कार्ड्स में कोई हीडिंग मार्किंग वगैरह की हो पहले से ही, या कोई भी ऐसी ट्रिक जो पहले से ही खुद के कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो इट्सुकी रूना को टैरोट कार्ड्स दे देती है। ये टैरोट कार्ड्स ऑफ द फेट नाम का गेम खेलेंगे, जिसमें 22 कार्ड्स हर एक आर्केना पर रखे होंगे और इन हर एक कार्ड्स का एक अलग ही मीनिंग है। उनमें से 21 कार्ड्स पर 0 से 21 तक नंबर लिखे होंगे
और वो दोनों एक एक कार्ड्स को पिक करेंगे। अगर वो कार्ड यूमेको की तरफ हुआ तो उसका स्कोर पॉजिटिव होगा, अगर कार्ड रिवर्स हुआ तो नेगेटिव स्कोर। यूमेको आर्केना के अंदर होगी और किरारी आर्केना के बाहर। अगर कार्ड पिक करने पर कार्ड का फेस यूमेको की तरफ होगा तो पॉजिटिव पॉइंट, एंड अगर वो कार्ड रिवर्स होगा मतलब कि उसका फेस किरारी की तरफ होगा तो नेगेटिव पॉइंट। और नेट स्कोर यूमेको का पॉजिटिव हुआ तो यूमेको जीतेगी और नेगेटिव हुआ तो किरारी। बट उसमें से जो 22वां कार्ड है वो फुल है। वैसे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जोकर की तरह, बट अगर वो कार्ड यूमेको ने पिक किया, अगर उसका फेस यूमेको की तरफ हुआ तो वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगी बिना ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्कोर के ही। फिर उसमें नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर उसका फेस किरारी की तरफ हुआ तो किरारी जीत जाएगी। टैरोट कार्ड टाइम के फ्लो को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डिवाइन करता है। डिवाइन का एक्चुअली मीनिंग होता है निर्धारित। गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस मैच में जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताया गया है एक्चुअली में वो टैरोट रीडिंग गेम पूरी दुनिया में एक ऐसा गेम है जहाँ लोग उस कार्ड को पिक करके अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को पता लगाते हैं। मैं कोई गैम्बल की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल गेम की बात कर रहा हूँ। जैसे स्कूल में हम 16 पर्ची धप खेलते थे वैसे ही, बट डिफरेंस इतना है ये अमीर लोग इनके पास कार्ड्स होते हैं और हम खुद अपने कॉपी के पेज फाड़ कर पर्ची बनाते हैं। वैसे मेरे को टैरोट कार्ड्स के बारे में इतना नहीं पता, क्या पता इसको रियल लाइफ में भी ट्राई किया जाता होगा। जैसे हमारे यहाँ बाबा आते हैं पैसे ठसने के लिए, आओ बेटा मैं तुम्हारे हाथ की लकीर देख के भविष्य बता सकता हूँ। वेट अ डैम मिनट, इस हाथ की लकीर कहाँ है? आई एम जस्ट जोकिंग। टैरोट रीडिंग एक गेम है जो कि पूरी दुनिया में खेला जाता है, बट टैरोट कार्ड को एज अ गैम्बल कैसे खेला जा सकता है हम इस एपिसोड में देख ही लेंगे। बट मेरी बात मानो तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में सुन के कंफ्यूज मत होना। किरारी पास्ट वाले कार्ड को पिक करेगी, यूमेको प्रेजेंट, एंड इस टैरोट गेम में फ्यूचर नाम की भी चीज है तो फ्यूचर रियोटा पिक करेगा किरारी के कहने पर। मैं तो कहता हूँ ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो इस गेम में एक तरफ किरारी है तो दूसरी तरफ यूमेको एंड रियोटा, और तीनों ही एक एक कार्ड पिक करेंगे। अगर यूमेको एंड रियोटा का स्कोर ज्यादा रहा तो वो जीत जाएंगे। जब किरारी रियोटा को फ्यूचर वाला कार्ड पिक करने को बोलती है तो वो मना कर देता है, वो बहुत प्रेशर फील करता है। बट यूमेको कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर वाला कार्ड को पिक करो, क्या पता आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन हो अगर मैं हार गई, और मैं चाहती हूँ मैं इस एकेडमी में लास्ट गैम्बल तुम्हारे साथ खेलूं। रियोटा मिडारी के साथ वाला मैच याद कर कर सोचता है मैं यूमेको की उस दिन की तरह हेल्प कर सकता हूँ, और वो मान जाता है। पहले यूमेको प्रेजेंट कार्ड पिक करती है और उसका स्कोर होता है +1 पॉइंट। अब बारी किरारी की होती है, वो यूमेको से फैटलिज्म के बारे में पूछती है। फैटलिज्म मतलब जो पहले से ही तय है, जो हमारी किस्मत में लिखा है, जिसको हम डेस्टिनी भी कहते हैं। यूमेको कहती है अगर फैटलिज्म जैसी कोई चीज होगी तो वो कितनी रोमांटिक होगी। किरारी उसकी बात को एग्री करते हुए कहती है बट हम डेस्टिनी को या फेट को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते। फिर वो यूमेको को फेट के बारे में लेक्चर देने लग जाती है और उसको रियोलेट गैम्बलिंग गेम के एग्जाम्पल से फेट का रियल मीनिंग समझाने की कोशिश करती है। एंड लास्ट में कंक्लूजन निकलता है जब कोई किसी को बहुत ही कम मार्जिन से हरा देता है जबकि ऑड्स उसके अगेंस्ट हो, तब उसको फेट कहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फेट इज मेरली व्हाट कम्स अप व्हेन समथिंग हैज हैपेंड। और यही लेक्चर देने के बाद वो पास्ट वाले कार्ड को पिक करती है, उसका स्कोर होता है 21 नेगेटिव स्कोर। यूमिको का +1 पॉइंट एंड किरारी का नेगेटिव का 21 पॉइंट को देखकर इट्सकी कहती है तुम चीटिंग कर रही हो, तो रीना उसको चमकाकर कहती है टेंशन मत लो, मैं दोनों में से किसी को चीटिंग नहीं करने दूंगी, मैं किसी की भी साइड नहीं लूंगी। और वो ऐसा ही करती है। मैरी और इट्सकी को दिख जाता है कि किरारी ने एक कार्ड को मार्क कर रखा है, तो वो रियोटा को बताने वाले होते हैं। रूना मना कर देती है, कृपया कर उनके बीच खेले जा रहे मैच में दखलबाजी ना करें। रियोटा बहुत प्रेशर में होता है, ऑड्स आर अगेंस्ट अस। रियोटा सोचता है हमको जीतने के लिए मेरे को फुल कार्ड को पिक करना होगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वो अकेला कार्ड ऐसा है जिससे नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्कोर मैटर नहीं करता है। जस्ट पिक द फुल कार्ड एंड विन द टैरोट ऑफ द फेट गैम्बलिंग मैच। अगर अपराइट हुआ तो यूमिको जीतेगी एंड रिवर्स हुआ तो किरारी। या तो रियोटा को ड्रॉ करने के लिए 20 नंबर का कार्ड पिक करना होगा, क्योंकि तब रियोटा के 20 पॉइंट प्लस यूमिको के 1 पॉइंट इज इक्वल टू 21
पॉइंट्स हो जाएंगे पॉजिटिव के एंड किरारी के 21 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो दोनों टीम का नेट स्कोर 0 हो जाएगा और मैच ड्रॉ हो जाएगा। रियोटा बहुत ही प्रेशर में होने के कारण यूमिको उससे कहती है अगर हम ये मैच हारेंगे भी तो ये एकेडमी मेरे को छोड़नी पड़ेगी, तुमको नहीं। तो रिस्क एंड पेन दोनों मेरा है, तुम्हारे को रिस्क लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो रियोटा उसकी बात को डिसएग्री करते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरा भी एक रिस्क है। अगर तुम हारी तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। रियोटा यूमिको को एक तरह से कन्फेस ही कर देता है। कन्फेस का मतलब तो पता है ना, ये वो भी बताना पड़ेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये सब देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और दूसरी तरफ इत्सुकी को लगता है कि रियोटा को कोई हिंट मिल गया है। बट मेन क्वेश्चन इज विच कार्ड रियोटा गोना पिक। रियोटा सोचता है कि ऐसा लगता था कि मैरी एंड इत्सुकी ने कुछ नोटिस किया था, तो वो ध्यान से देखता है तो उसको पता लगता है कि एक कार्ड पर मार्क लगा होता है, वो पक्का फुल कार्ड ही होगा। यूमिको सोचने लग जाती है ये मार्क किसने लगाया। रूना ने तो इन कार्ड को छुआ भी नहीं था, बस उसने कार्ड के पैकेट को पकड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट ने रूल्स बताने के लिए एक कार्ड को हाथ में लिया था, तो उन्होंने मार्क कब किया और प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करेगी? क्या वो चीटिंग करना चाहती है? प्रेसिडेंट किरारी चीटिंग क्यों करेगी? रियोटा उसी कार्ड को पिक करने वाला होता है बट फिर वो नहीं करता। इत्सुकी उसको बहुत ही गुस्से से देखकर बोलने वाली होती है पागल उसी कार्ड को पिक करना, बट रूना उसको चुप करवा देती है। रियोटा सोचता है प्रेसिडेंट ने इस कार्ड को मार्क क्यों किया है और कहता है मेरे को ये तो नहीं पता कि वो एक्चुअल में फुल कार्ड है या नहीं, बट जो भी हो तुम जो चाहती हो, जो तुम करवाना चाहती हो, इस कार्ड को मार करवा कर रिस्क लेना जो कि तुम्हारे लिए फन पार्ट है। ये मत सोचना कि ये मेरे को तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है, ये मेरी चॉइस है। मैं रिस्क लूंगा तो मैं अपनी मर्जी से, और मैं अपनी मर्जी से ही कोई भी कार्ड को पिक करूंगा। कोई भी किसी को इतना मुश्किल टास्क नहीं देता। इट्स माई चॉइस एंड आई एम गोना डिसाइड व्हाट रिस्क आई एम गोना टेक एंड दिस इज माई गैम्बल। यूमिको पूरी तरह से जोशीली हो जाती है, वह बहुत ही तगड़ा वाला गैम्बलिंग प्लेजर फील कर रही होती है। वो रियोटा से यही सुनना चाहती थी। वो रियोटा को भी अलग ही लेवल के गैम्बलर के रूप में देखकर इस गेम को जीतना चाहती है, जैसा इत्सुकी ने पिछले एपिसोड में किया था। और उसके बाद यूमिको कहती है शानदार, जस्ट पिक अ रैंडम वन, जस्ट पिक अ रैंडम वन विद बाय योर ओन हैंड एंड वो उसके हाथ को टच करती है और वो चाहती है वो उसी हाथ से कोई भी कार्ड को पिक करे जो रियोटा चाहे। ये सीन बहुत ही बैड सीन होता है। जैसे ही यूमिको रियोटा को टच करती है, रियोटा की आईज रेड हो जाती है और ऐसा लगता है मानो किसी उचिया ने उसको अपनी शारिनगान दे दी हो एंड नाउ ही कैन सी थ्रू कार्ड्स। वो एक कार्ड को चूज करता है और गेम को ड्रॉ कर देता है। वो 20 नंबर वाले कार्ड को पिक करता है। इत्सुकी कहती है तुमको वो वाला कार्ड पिक करना चाहिए था जिस पे मार्क था, वो फुल कार्ड था पागल कहीं के। जब प्रेसिडेंट ने उस फुल कार्ड को रूल्स बताने के लिए अपने हाथ में लिया था, उन्होंने उसी टाइम उस कार्ड पर मार्क कर दिया था। मैरी कहती है अच्छा हुआ कि नहीं किया, क्योंकि वो फुल कार्ड नहीं था। जब प्रेसिडेंट ने उस कार्ड को अपने हाथ में लिया था रूल्स बताने के लिए, उसने सिंपली उसके साथ एक और कार्ड्स उठाया था जो कि उसी फुल कार्ड के साथ चिपका होगा और उसको मार्क कर दिया होगा दूसरे वाले कार्ड को। वो दोनों उस कार्ड को देखने जाते हैं कि वो एक्चुअली में फुल कार्ड था या नहीं। उसी टाइम वहाँ पर रूना आ जाती है और वो सारे कार्ड को लेके भाग जाती है और ये बात किसी को पता नहीं लगती कि जो कार्ड मार्क था वो एक्चुअली में फुल कार्ड था या नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो अज्यूम कर लेना और जो भी आपको लगे वो कमेंट सेक्शन में आकर बता देना। मैं भी अपना ओपिनियन बताऊंगा और उस कमेंट को पिन कर दूंगा। किरारी यूमिको को कहती है किसने सोचा था ये ड्रॉ होगा, ये सच में फैटलिज्म ही होगा। यूमिको कहती है हाँ, और क्या पता अभी भी हमारे बीच में कई सारे डेस्टिनी या फेट साथ में बाकी हों। किरारी कहती है रियोटा को देखकर तुम्हारा ये अंडरलिंग बहुत ही सही है। अंडरलिंग मीन्स अ पर्सन लोअर इन स्टेटस और रैंक। इसका यहाँ सिंपल सा मतलब है कि रियोटा उसका चेला चपाटा या पॉन या प्यादा है। बट यूमिको रियोटा, मैरी एंड इत्सुकी को अपना ट्रू फ्रेंड कंसीडर करती है। एंड में रूना वाइस प्रेसिडेंट को यूमिको एंड प्रेसिडेंट के बीच हुए मैच एंड यूमिको के बारे में बता रही होती है। तो गाइज हमने काकेगुरुई सीजन 1 पूरा ही खत्म कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए हम एक छोटा सा टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो पे हम 200 लाइक कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, हम बड़े इजीली इसे अचीव कर लेंगे।
बाकी मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ पर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। पर मैं कम्युनिटी पोल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा, आपके व्यू जानने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट अब क्या प्लान है। तो हाँ यार, अगर आप लोगों में से कोई नया बंदा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ढेर सारी एनीमे वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो जाके उसे फॉलो करिए। और हाँ, अब हम ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर आप चाहें तो हमको फॉलो भी कर सकते हैं।